नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला और संस्कृति के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन है हमारा दुर्ग पार्ट थर्ड। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि दुर्ग का निर्माण क्यों किया राजाओं के द्वारा और सबसे पहले कहाँ अवशेष प्राप्त हुए थे, राजस्थान में दुर्ग को कितने श्रेणियों में बांटा गया था और कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार बताए थे। और पार्ट टू के अंदर हमने शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के 9 प्रकार पढ़े थे। पहला था ध्वन दुर्ग या जल दुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो या पानी हो, वो ध्वन या जल दुर्ग कहलाता था। दूसरा सेकंड हमने पढ़ा था फिर गिरी या पर्वत दुर्ग, जो ऊंची पहाड़ी पे बना हो दुर्ग, वो गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग कहलाता था। फिर थर्ड पढ़ा था हमने वन दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो, वनों से आच्छादित हो, वो वन दुर्ग कहलाता था। और फोर्थ हमने पढ़ा था एरन दुर्ग, जो गिरी और वन दुर्ग का मिश्रित रूप होता था। फिर 5 हमने पढ़ा था पारिख दुर्ग, पारिख जिसके चारों ओर खाई बनाई गई हो, वो पारिख दुर्ग कहलाता था। फिर 6 हमने पढ़ा था पारिधि दुर्ग, जिसके चारों ओर दीवार या परकोटा बना हुआ था, वो दुर्ग कहलाता था पारिधि दुर्ग। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था ध्वन दुर्ग, जिसके चारों ओर मृस्तुल फैला हुआ हो और वह दुर्ग कहलाता था ध्वन दुर्ग। फिर उसके बाद में 7th था सहनीय या सहायक दुर्ग। फिर हमने पढ़ा था जो स्थल दुर्ग जो समतल भूमि पर फैला हुआ हो। ये इसी प्रकार ये शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए थे। और आज के सेशन में हम दुर्ग के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हर एग्जाम में इन तथ्यों में से पूछे जाते हैं प्रश्न। नमस्कार साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति के सेशन में आपका स्वागत है। आज का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और आज की क्लास महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और हर एग्जाम में ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं जो इस प्रकार है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग है बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और फिर उसके बाद में सेकंड तथ्य है सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग और वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर है। कहाँ है? अजमेर जिले के अंदर। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट वह होता है जिस किले के अंदर लोग जीवन यापन करते हैं और निवास करते हैं, रहते हैं, उसे लिविंग पोर्ट कहा जाता है। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला कौन सा किला? सोनारगढ़ का किला कहाँ पे है? वर्तमान में जैसलमेर जिले के अंदर है। कहाँ है? जैसलमेर जिले के अंदर। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है सोनारगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ का दुर्ग, जिसमें 99 बुर्ज है। और कितने हैं? 99 बुर्ज है। और वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल शैली, कौन सी शैली? मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग। मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग, जो वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर है। और मैगजीन दुर्ग की नींव संत दादू दयाल जी के द्वारा रखी गई थी। किनके द्वारा रखी गई थी? संत दादू दयाल जी के द्वारा रखी गई थी। सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग। और
तीसरी सदी में बना था। कब बना था? तीसरी सदी में। दूसरा प्राचीन दुर्ग पूछे तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो 7वीं सदी में बना था। कब बना था? 7वीं सदी में। सबसे अगर नवीन पूछे, सबसे नवीन दुर्ग पूछे तो कौन सा दुर्ग है? मौनगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मौनगढ़ दुर्ग, जो जैसलमेर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? जैसलमेर जिले के अंदर है। दूसरा पूछे नवीन, दूसरा नवीन यानी नया दुर्ग कौन सा है वो पूछे तो लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग है, वो वर्तमान में भरतपुर जिले के अंदर है। कहाँ है? भरतपुर जिले के अंदर है, और 1733 में इनका निर्माण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है बोरासवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बोरासवाड़ा, जिसको टौड़गढ़ भी कहा जाता है। कौन सा गढ़ कहा जाता है? टौड़गढ़, जो वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर है। कहाँ है? अजमेर जिले के अंदर। फिर उसके बाद में है राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से हैं? राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग है भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और दूसरा है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है, जो भरतपुर के अंदर है। राजस्थान में स्थापत्य कला, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन है? राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार, श्यामल दास के ग्रंथ कौन सा? वीर विनोद के अनुसार कहा जाता है कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले राणा कुंभा ने निर्माण करवाया गया था। इसी वजह से राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। और राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल 1433 से 1468 तक का समय को राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। जैसे याद रखना हो तो मारवाड़ में से मालदेव ने सर्वाधिक मारवाड़ में दुर्गों का निर्माण करवाया। और मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को क्या कहा जाता है? नवकोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवकोटि कहा जाता है। 9 दुर्गों से निर्मित को नवकोटि कहा जाता है। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, शाहजहां के काल को स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन के और अंदर। जय हिंद, जय भारत।